नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्ट्रोही। जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के बाद इस देश की युवा शक्ति और खासकर वो पीढ़ी जिसके सामने समस्याओं का अंबार है, उसने बड़ा सबक सीखा है। और ये सबक है अपनी समस्याओं के लिए खुद खड़े होना, खुद आवाज उठाना। पिछले कुछ दिनों में देश के भीतर जो तस्वीर निकलकर सामने आई, उनका इशारा साफ है कि जेन जी के बाद जेन अल्फा भी अपनी आवाज उठाना जानता है। समस्याओं पर अब टरकाऊ रवैया एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि अब ठोस समाधान से ही रास्ता निकलेगा। लखनऊ से लेकर भोपाल तक जिस तरह से जेन अल्फा अपनी जरूरतों के लिए सड़कों पर उतरे हैं, वो ये बताता है कि सियासी आश्वासन का दौर जा चुका है। अब वादे जमीन पर उतारने होंगे। इसका असर भी देखने को मिला है। प्रशासन इसकी गंभीरता को समझ भी रहा है। तो क्या सवाल ये कि अब वाकई युवाओं की ये नई राजनीतिक चेतना सियासत का तौर तरीका बदल देगी? क्या युवा शक्ति का ये जागरण लंबे समय तक समस्याओं को झेलने के मूड में नहीं है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम अपने मेहमानों के साथ तलाशेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर जेन जी के बाद अब जेन अल्फा का ये संग्राम क्या कहता है, क्यों उन्हें मूलभूत सुविधाओं के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। क्या ये एक नए तरीके का युवा आंदोलन है? इतनी कम उम्र में युवा इतने जागरूक हैं, इतने अवेयर हैं कि वो सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं, प्रशासन से सीधा टकरा रहे हैं। आखिर जेन जी के आंदोलनों के बाद अब जेन अल्फा क्यों मुखर हो रही है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि उन्हें बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कहीं टीचर्स की कमी का मामला सामने आ रहा है, कहीं हॉस्टल में सुविधाओं का अभाव है। सड़क पर बैठकर किस तरीके से ये छात्र सवाल पूछ रहे हैं। क्या ये युवा क्रांति है? सुशील वकील जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भाग्यश्री सैनी जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका स्वागत है। सुशील वकील जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक जेन अल्फा का जो ये संग्राम सड़कों पर देखा जा रहा है, अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में क्या ये एक नई क्रांति है? और सवाल ये भी कि जो जेन जी का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हुआ, उससे जेन अल्फा ने सबक लिया है और अपनी समस्याओं को लेकर वो खुद आवाज उठा रहे हैं। कि जो हमारे जन ज़्यादा उन्होंने तो जो प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसमें थोड़ी से बहुत जो इधर उधर की खामियां रही, जैसे नारे वगैरह लगाए दिए गए देश के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ, उसकी वजह से प्रोटेस्ट में थोड़ा सा ये हो गया, दाग जैसा लग गया। लेकिन अब ये जो ये अल्फा निकला है, ये बहुत अच्छी बात है देश के लिए, क्योंकि आप देख लीजिए जहाँ कहीं सड़क अच्छी नहीं है तो बच्चा लोग वहाँ पर निकाल के बोतल को स्पीकर बना के उसमें कर रहे थे, कवरेज कर रहे थे कि देखो जी हमारे यहाँ पर सड़क खराब है, वो चीज़ है। या स्कूल में जो भी कमी है वो चीज़ उजागर कर रहे हैं। पहले क्या था, पहले ये बातें कोई नहीं करता था, सरकार भी ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि ये जो अपना जो दायित्व है, या तो जो वहाँ एरिया का जो काउंसलर हो या एमएलए हो या एमपी हो, जब वो बात नहीं करते थे तो किसी को पता नहीं चलता था सरकार में। लेकिन अब ये जो उजागर कर रहे हैं मसले, उससे क्या होगा कि सरकार भी ध्यान में देने लगा और ध्यान देना भी पड़ेगा। क्योंकि जनरेशन जो नेक्स्ट आ रही है हमारी, जो उसके बाद भी जनरेशन आ रही है, उनकी अवेयरनेस से क्या होगा, देश बहुत आगे जाएगा। हमें इस चीज का वेलकम करना चाहिए था, इनकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि अब बच्चे जब उजागर हो गए इतने हमसे भी ज्यादा, अब जो आज से 15-20 साल के बाद देश, जब ये 20-25 साल के बाद बड़े हो जाएंगे, ये पूरा राइट्स अपने मांगेंगे और जहां देश में कमियां हैं उसको पूरा करेंगे। लेकिन इनको ये भी समझाना है कि जो ये डिमांडें कर रहे हैं, लेकिन उनका भी क्या अपने उनके भी क्या ड्यूटीज है, वो भी बच्चों को समझाना चाहिए। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं कि अगर कोई बच्चा कूड़ा फैलाता तो उसको थोड़ा उजागर कर दो, या कोई बच्चा पानी पीता नल से तो नल का कोई खुला छोड़ देता है उसके, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनका बचपन से ही वो जितना हम समझाएंगे उतना प्रभाव पड़ता है। इनकी जो आजकल ये उजागर करें या अपना गवर्नमेंट से ये चीजें खराब है वो चीजें, लेकिन इनको ये भी सोचना कि हम सरकार के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे जैसे हमारे घर के बाहर कूड़ा फैलता है, हम खुद खिड़की से अपना चिप्स खाया तो वेफर बाहर फेंक दे उसका, या पैकेट उसका बाहर फेंक दे। इन चीज़ों से इनको भी थोड़ा बहुत ड्यूटीज भी सिखाना चाहिए। लेकिन ये बहुत अच्छा चीज़ है कि बच्चे अब उजागर हो गए, सरकार को भी इस पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ भी कोई चीज़ ये करते हैं कि हमारे स्कूल में पानी नहीं है, नल नहीं है, वॉशरूम नहीं है,
सरकार 2 दिन 3 दिन सड़क पे बैठेंगे, सरकार मजबूर हो ठीक है। जाएगी, उसी टाइम पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। भाग्यश्री जी, ये लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के तौर पर आप इसको देखती हैं या फिर ये चिंता का विषय है? क्योंकि जब छात्रों को खुद सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, जिम्मेदारों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना पड़ रहा है, छात्र इतने अवेयर हैं, उन्हें पता है कि टीचर्स की कमी के चलते उन्हें क्या परेशानी हो रही है, उन्हें यह भी पता है कि उनका भविष्य किस तरीके से गर्त में जा रहा है, कई जगह स्कूलों में आने जाने की सुविधा नहीं है, कई किलोमीटर दूर स्कूल हैं, उसको लेकर भी अभी आवाज उठा रहे हैं, खासतौर से जो ग्रामीण अंचल है वहां पर ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो छात्रों का जागरूक होना चिंता की बात है या अच्छा संकेत है? देखिए, ये जो जेनजीज है या अल्फा है, ये देश का भविष्य ही नहीं, देश का वर्तमान भी है। और जब व्यवस्थाएं इनकी बात नहीं सुनती तो व्यवस्थाओं को अपनी बात सुनाने के लिए मजबूर करना, ये जीवित लोकतंत्र का उदाहरण है। यूपी हो या एमपी हो, युवा तब सड़क पे आते हैं जब व्यवस्थाएं उनके सब्र का इम्तिहान ले लेती हैं। पेपर की धांधली हो, स्कूल में कॉलेज में सुरक्षा नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, तो उनको लगता है जेनजीज और अल्फा को कि भाई अब वेट करना समाधान नहीं है, अपने हक की बातों को मानना ये हमारा समाधान है। और ये जो युवा शक्ति है, अब ये किसी भी व्यक्ति या मुद्दे से ज्यादा समाधान की ओर अग्रसर है। पहले पॉलिटिकल पार्टीज युवाओं को सिर्फ वोट बैंक मांगती थी, आज जो जेनजीज और अल्फा है वो वेट एंड वॉच की रणनीति में विश्वास नहीं करते, उन्हें समाधान चाहिए, उन्हें जवाबदेही चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। और उन्होंने नेतृत्व का तरीका भी बदला है कि भाई ये सिर्फ सोशल मीडिया हैशटैग पे नहीं है, ये सड़कों पे उतरना भी जानते हैं। मेरा ये मानना है कि वो सिर्फ अपने हक की बात मांग रहे हैं। सालों साल बदहाल सड़कें, बदहाल हॉस्पिटल, बदहाल स्कूलों की स्थिति हम लोगों ने बहुत इंतजार किया, लेकिन एक जो राज्य है जिसका मोटिव है वेलफेयर स्टेट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीजों को दुरुस्त करे। लेकिन अगर चीजें दुरुस्त नहीं होती है तो मुझे लगता है कि अब युवा शक्ति के पास में यही एक ऑप्शन बचता है। सरकार को प्रॉपर तरीके से गवर्नेंस और डिलीवरी पे फोकस करना होगा, प्रशासन को रिएक्टिव होने की जगह प्रोएक्टिव तरीके से इनको देना होगा। ये सारी चीजें देखते हुए अब सरकार को इनको सुनना चाहिए, जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि अपने हक की ये जो लड़ाई है इसमें कोई भी चीज बिल्कुल गलत है। हाँ, बिल्कुल सुशील जी, देखिए जब भविष्य की चिंता छात्र खुद कर रहे हैं और आंदोलन का तरीका भी उन्होंने बदल दिया है, उन्हें कोई पॉलिटिशियन नहीं चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो नहीं चाहते कि उसमें शामिल हो। अब वो जब खुद आवाज़ उठा रहे हैं तो सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरीके से पुराना सिस्टम चला रहा था, पुराने ढर्रे पर, पुराने तौर तरीकों पर सरकारें, प्रशासन चल रहा है, उस सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है। बिल्कुल बदलने की आवश्यकता है। अब देख लीजिए, जैसे यहाँ यूपी वगैरह में 2-3 जगहों पे उन्होंने वीडियो डाल दिया सोशल मीडिया पे, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, वो सतर्क हो गए। तो उन्होंने अपने जितने भी वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स उस एरिया के थे, उनको हिदायत दी कि जल्द से जल्द इससे ठीक हो जाए। ये बहुत अच्छा कदम है अल्फा भी मतलब बच्चों का, क्योंकि एक चीज है, क्योंकि जब तक ये उजागर नहीं हो जाएंगे, इनके उजागर होने से इनके माँ बाप भी उजागर हो जाएंगे, उसके बाद तो एडमिनिस्ट्रेशन भी और जो लोकल एरिया के लोग हैं वो भी हो जाएंगे। लेकिन एक चीज में जिस इनको बच्चों को एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बहकावे में आए और ना उग्र इसमें वायलेंस पे आ जाए। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं तो सारे वेलकम करेंगे, सब लोग इनके साथ में साथ देंगे और प्रशंसा करेंगे। लेकिन अगर थोड़े भी बहक गए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता जाके भाषण देगा बीच में, ये करना वो करना, उससे क्या चीज उसका इनका जो भी जितना भी इनका अभी ये जोर चल रहा है वो कमजोर पड़ेगा। और थोड़ी जैसे ये अपना जंतर मंत्र पे हो गया तो बहुत सारे लोग विरोध में आ गए, बहुत सारे लोग उन पे प्रशंसा भी करने लगे। ऐसा न हो। और लेकिन इसका एक और बड़ा फायदा आएगा, आप देखिए, आप 15 साल 20 साल के बाद ये जो बच्चे निकलेंगे कॉलेजों वगैरह से, इसी में कुछ एसडीएम भी बनेंगे, इसी में कोई ये भी अपना या एसपी बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, पुलिस वगैरह में बनेंगे। उस टाइम जो है आज से इनको ट्रेनिंग मिलेगी करना क्या चीज है, देश कैसे बढ़ेगा, उस टाइम देश को बड़ा फायदा आएगा, क्योंकि यही हमारा भविष्य है। आगे जो है इन्हीं को सरकारें संभालनी है। इसलिए यह एक बड़ा वेलकम कदम है इनका। अगर बच्चे सामने आएंगे, अगर बच्चे इतने अवेयर हो गए तो बाकी लोगों को अवेयर होने की तो नेचुरली आवश्यकता है। अब देख लीजिए बच्चों का ये चीज मैं कह रहा हूँ, जैसे अभी क्या होता है, जैसे ये लोग है अगर कचरा वो बांधते लिफाफे में बाहर नाली में फेंक देते हैं, जब पानी फ्लड आ जाता है तो नालियां बंद होती है।
फिर उसी के बाद से क्या एरियाज में फ्लड वगैरह आते हैं। इन बच्चों को इसके में या तो या वो जाहिर है, लेकिन उसमें भी इनको शामिल होना चाहिए कि लोगों को समझाए अगर आप कचरा ऐसे फेंक रहे हो, नालियां जो है या उनसे ब्लॉक होती है, नाले ब्लॉक होते हैं, बाढ़ खुद ये हमारे एरिया में आ जाती। ऐसे चीजों पे बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए कि ये खाली नहीं कि प्रशासन के खिलाफ ही, क्योंकि प्रशासन का अपना रोल है, प्रशासन जिम्मेवार है, लेकिन बच्चों को सुशील जी, सोशल लेकिन अवेयरनेस सारी जो लोगों ये में लड़ाई है, फैलाने जो की जरूरत है। संघर्ष है छात्रों का, चाहे वो जेन जी हो चाहे जेन अल्फा हो, वो तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर है। यानी एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से एक्सपोज हुआ है, जो उसमें खामियां है वो सामने लेकर आ रहे हैं छात्र। वो तो अच्छा हो गया जब उन्होंने ये या छात्र सामने आ गए, तो तभी तो ये शिक्षा मंत्री को हटाया गया, तभी तो नीतियों पे चेंज आने का या सरकार ने या उनका ध्यान गया। अगर छात्र सड़क पे नहीं आते तो फिर कभी ऐसा नहीं होता। क्योंकि जैसे वो या जो अपने जैसे शिक्षा मंत्री थे, उनके जो 2-3 ये चीजें थे जो फेल हो गए, जैसे समाज के खिलाफ वो बिल लेकर लाया था यूनिवर्सिटीज वगैरह में, उस उनका नहीं उल्टा हो गया। नीट का उनका जो भी एग्जाम हो उल्टा हो गया, उसके बाद सीबीएसई के पेपर वो भी उल्टे हो गए। इनफैक्ट उनको एथिक्स के तौर पे खुद ही रिजाइन करना चाहा था, लेकिन इतना हो के भी जब उन्होंने रिजाइन नहीं किया। अगर हमारे छात्र सड़क पे नहीं आते तो ये वो न हट जाता, न ये एजुकेशन नीति जो है उसमें चेंज की जाती। लेकिन मैं अभी फिर वो भी कह रहा हूँ कि जब जंतर मंतर पे स्टूडेंट जब पहले आ गए थे, सब खुश हो गए, सब स्टूडेंट के साथ थे, उन छात्रों के माँ बाप भी वहां पर जाते थे। लेकिन बाद में जब वहां गलत नारे लगाए गए, गलत ये चीजें हो गए, तब उस पर जो है लोगों को थोड़ी बहुत नफरत होगी कि स्टूडेंट को ये चीजें नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज जो छात्र वगैरह है, अगर ठीक चीजों पे ये करेंगे, धरने करेंगे, बॉयज हम लोग इनके साथ है, सारे देश इनके साथ है, प्रोवाइडेड ये ना हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के हक में उनके हक में नारे दे दे, बॉयज करें। बाकी ये वेलकम स्टेप है जो जड़ भी आ जाए, अल्फा भी आ जाए कि देश के इसके वजह से भविष्य जो हो सकता है 2047 तक जो है, यानी अगर छात्र अपनी आवाज उठा रहे हैं, समस्याओं को गिना रहे हैं और उसके साथ ही वो समाधान चाहते हैं, तो ये अच्छे संकेत हैं देश के भविष्य के लिए। भाग्यश्री जी, इसमें इंटरनेट और सोशल मीडिया का कितना असर आप मानती हैं, क्योंकि वहां से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से छात्र जुड़ रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं? जी देखिए, डेफिनेटली आज का जो सोशल मीडिया का युग है उसमें सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो अवेयरनेस को लेवल पे हो, चाहे चीजों को यूनाइट करने के लेवल पे हो। ये एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन इसका एक इफेक्ट ये भी होता है कि बहुत सी गलत भ्रामक चीजें हैं उनको भी हम लोग बहुत त्वरित रूप से इसको फैला देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कोई आंदोलन भी कर रहे हैं तो जो आंदोलन है उसको, उसका जो भड़काऊ रूप है या उसको बहुत अनुशासित तरीके से समाधान केंद्रित तरीके से होना, इसमें सारी चीजें सोशल मीडिया की है। देखिए, मैं सभी चीजों में एक बात कहनी चाहती हूँ, व्यवस्थाएं ऐसी क्यों ना हो जिन पे भरोसा हो, व्यवस्थाएं ऐसी क्यों ना हो जिसमें जवाबदेही हो। माना कि व्यवस्थाओं को हम एक बार में ठीक नहीं कर सकते, लेकिन सरकार इन बच्चों को, इन जेनजीज को, अल्फा को ये भरोसा तो दे सकती है कि हाँ, हम आपकी समस्याओं को लेके हम लोग समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं और हम चीजों को ठीक कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि एक बार में चीजें ठीक नहीं होंगी। ये जो हमारे देश में एमपी हो, यूपी हो, राजस्थान हो, कहीं भी ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये बहुत लंबे समय के पेशेंस का असर है। बहुत लंबे समय तक इन्होंने देखा। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बिल्कुल फैक्ट है कि हम जमीनी स्तर पे देखें तो अव्यवस्थाएं हैं, स्कूल कॉलेजेस में दिक्कतें हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, व्यवस्थाओं की बदहाली सामने आती है। हाँ, ये चीज है कि प्रशासन और जो प्रभुत्व जन है या जो हमारे समाज में जो भी वरिष्ठ लोग हैं, इन बच्चों का जो ये भरोसा है, ये जो इनका आंदोलन है या जो भी ये मांग है, इनका मार्गदर्शन करें कि ये किसी भी प्रकार का आंदोलन करें या किसी भी प्रकार की मांग करें, ये समाधान केंद्रित हो। हालांकि ये बच्चे खुद बहुत अभी के जो बच्चे हैं इनमें बहुत एनर्जी है, बट इनकी एनर्जी सही जगह लगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सुशील जी बोल रहे थे, हम लोग व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहते हैं, हम लोग सरकार को हमेशा ब्लेम करते हैं, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि व्यवस्थाओं को गलत कौन करता है? हम ही तो लोग होते हैं, सरकार के साथ हम ही लोग होते हैं। तो हमें बिल्कुल हमारी जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन हमारे भी कुछ कर्तव्य है, उनको भी हमें समझना होगा। ये दोनों चीजें जब जुड़ेंगी ना, तो अच्छी सड़कें, स्वच्छ पानी, अच्छी स्कूलें, व्यवस्थाएं, ये सारी चीजें हमें मिलेंगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सरकार की जिम्मेदारी प्लस आपका कर्तव्य, ये जब दोनों चीजें मिलेंगी तब जाके चीजें बेहतर हो पाएंगी। बिल्कुल भाग्यश्री जी, लेकिन इससे सियासतदानों की तो टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि ज़्यादातर जो पॉलिटिशियन है उनके बच्चे तो विदेशों में ही पढ़ते हैं, और यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके से इस वक्त ख़राब हो चुका है, खोखला हो चुका है, वो बच्चे खुद बता रहे हैं।
देखिए वंदना जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जितने भी प्रभुत्वजन लोग हैं, चाहे पॉलिटिशियन हो कोई भी हो, अगर किसी का भी बच्चा अगर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है तो ये अपने आप में ये तस्वीर बताता है कि हाँ, सरकारी स्कूल जो है, सरकारी सिस्टम जो है, उसकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। अगर इतनी ही अच्छी व्यवस्थाएं होती तो इनके बच्चे यहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो ये अपने आप में एक इशारा नहीं, अपने आप में एक मैसेज सोसाइटी में अपने आप क्रिएट कर रहा है। तो ठीक है, आपने अपने बच्चों को फॉरेन में भेज दिया, अच्छी शिक्षा व्यवस्था आप दे रहे हैं, तो कम से कम जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी तो कम से कम भरोसा बना रहने दीजिए। उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको तो बेहतर कीजिए। तो बिल्कुल ये जवाबदेही उन जनप्रतिनिधित्व के लोगों के लिए होनी चाहिए कि हमने आपको इसलिए चुना है कि आप हमारी आवाज उठा पाए, आप हमारे लिए चीजों को, व्यवस्थाओं को बेहतर कर पाए। अगर आप नहीं करते हैं तो आज के युवा को हम बरगला नहीं सकते। आज का युवा सिर्फ वोट बैंक नहीं है, आज के युवा को समाधान चाहिए, आज के युवा को चीजों में बदलाव चाहिए। और अगर आपके आज के युवा को आप नहीं सुनते हैं तो उन्हें अपनी आवाज को सुनाना आता है। ये आज का युवा, ये आज का अल्फा जेनजीज ये मैसेज क्रिएट कर रहा है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बिल्कुल सुशील जी, केवल सरकारी स्कूलों की बात नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में भी मनमानी फीस वसूली को लेकर भी छात्र आवाज उठा रहे हैं। यानी मनमाना रवैया किसी का भी नहीं चलेगा, ये छात्र सीधे तौर पर बता रहे हैं, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे सरकार हो, प्रशासन हो, कोई भी हो। ये आपकी बात ठीक है। देख लीजिए, प्राइवेट स्कूल में फीस ना आप हद से ज्यादा लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स क्या करें, उनके लिए एक ही ऑप्शन में कोर्ट में जाना। वो कोर्ट में जाते हैं, अदालत में जाते हैं, वहाँ क्या होता है, जैसा उसको उसी टाइम में सिटे लाते हैं कि ये जी फीस ये जाती है, ये मत कर लो। लेकिन 2-3 महीने के बाद वही कोर्ट उनको कहता है नहीं जी ये जस्टिस है, ये जेन्युइन है इनका, अगर ये चढ़ा रहे दे रहे। हमारे देश में अभी जैसे हम सुधार के लिए ना बहुत सारे प्राइज नाले हमें पार करनी होगी। ये जब तक हमारे कोर्ट भी सख्त ना हो जाए, जो ये चीज अगर ये कोई ये चीज स्कूल हो, अगर वो ज्यादा फीस ले रहा है, कोई ये चीज कर रहा है, वो फाइनल चीज तो हमारा कोर्ट है। अगर कोर्ट के पास बंदा अदालत में जाएगा तो अदालत फैसला करे कि निजी जेन्युइन है, नहीं चला सकते। लेकिन यहाँ क्या होता है कि वो स्कूल 40-50 मिलके पैसा इकट्ठा करके इधर उधर करके वो कोर्टों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब तक ये सारे चीजें ठीक ना हो जाए ना, तब तक इनको में कोई सुधार नहीं आएगा। लेकिन अब जब ये अल्फा और जो निकला ये फील्ड में, हो सकता है इससे क्या चीज होगा, जो जहां जहां कमियां हैं, चाहे कोर्ट में है, चाहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, उसमें काफी सुधार आ सकता है। आप देखिए, अभी हमने देखा रिसेंटली श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह में, वहां तो लोग युद्ध गए, हमारे वेस्ट बंगाल में भी वहां पर लोग है जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कितने ये हो गया, फिर हालांकि वो वायलेंस पे आ गए, तो उनने कैसे जो नेताओं ने उन पर जाति की उनका क्या बुरा हाल कर दिया। लेकिन हमारे देश में कभी भी ऐसी स्थिति पैदा ना हो। लेकिन नेताओं को भी अब पता चल रहा है अपनी जगह कि जैसे हम पहले जितना भी पैसा इकट्ठा करते थे, जितने भी हमारे गंदे धंधे वगैरह होते थे, कोई पूछने नहीं वाला नहीं है। क्लियरली ये मैसेज दिया जा रहा है जेनअल्फा की ओर से कि करप्शन नहीं चलेगा, आप जो झूठे वादे करते हैं, आश्वासन देते हैं, निकल जाते हैं खाना पूर्ति, वो नहीं चलेगी। यानी आप वादे कर रहे हैं तो वो आपको पूरा करने होंगे। भाग्यश्री जी, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं है कि छात्र सड़कों पर आ रहे हैं, उनको मजबूरन उतरना पड़ रहा है, ये नौबत क्यों आ रही है? देखिए, जब व्यवस्थाएं बदहाल हो, व्यवस्थाएं बीमार हो, और कहीं भी कोई आस नजर ना आए, कहीं भी कोई सुनने वाला ना नजर आए। देखिए, हमारे देश में, हर प्रदेश में इतने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतने डिपार्टमेंट्स हैं, पूरी हायरार्की बनी हुई है नीचे से ऊपर तक। लेकिन जब हमें जो एक माध्यम दिया जाता है कि हम अपनी बात को रखें, हम लिखित पत्र दें, जब बच्चों को, जेनजीज को, युवाओं को ये लगता है कि सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं, हमारे हक की लड़ाई में हमें कोई सुन नहीं रहा है, हमसे कोई संवाद स्थापित नहीं कर रहा है, तो उनके पास में फिर एक लास्ट ऑप्शन आता है युवाओं का सड़क पे आना। व्यवस्थाओं को ये समझना होगा कि युवा का सड़क पे आने का मतलब है कि अब आपकी व्यवस्थाओं में उनका भरोसा नहीं रहा है, अब आपको उनको वो भरोसा दिलाना पड़ेगा। आप उनको ऐसा भरोसा क्यों नहीं दिलाते हैं कि अगर आप डायरेक्टली कम्युनिकेशन करते हैं, अगर आप अपनी बातों को यहाँ पे रखते हैं तो आपकी चीजों का समाधान किया जाएगा। अगर युवाओं को ये भरोसा हो तो मुझे नहीं लगता किसी भी युवा को सड़क पे आने की जरूरत है। आपको और मुझे ये चीज बिल्कुल पता है और ये समझने की जरूरत है कि बदहाली है, व्यवस्थाएं, स्कूल हो, सिस्टम हो, वो बीमार है कहीं ना कहीं। और मैं ये नहीं कहती कि सालों से इसमें बदलाव नहीं आया, आ रहा है, लेकिन जो इच्छित बदलाव है, जो आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है। तो इट्स अ वेरी हाई टाइम कि आप व्यवस्थाओं को दुरुस्त कीजिए, बच्चों की, जो जेनजीज और अल्फा, उनके मन में एक बात को स्थापित कीजिए कि नहीं,
हम लोग आप लोगों के लिए ही हैं, हम लोग आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार है और हम लोग चीजों को बदलने के लिए तैयार है। अगर हम ये चीज नहीं करते हैं तो हम लोग और समाज में, देश में अराजकता फैला देंगे। आज एमपी में आंदोलन है, कल यूपी में है, परसों राजस्थान में, फिर कहीं और आंदोलन होगा। तो ये स्थिति हमें नहीं बनानी है, क्योंकि देखिए अगर शिक्षा व्यवस्था की मैं आपको हालत बताऊं, किसी भी प्रदेश में सड़कें ना हो चल जाएगा, पक्के मकान ना हो चल जाएगा, लेकिन उस प्रदेश की अगर शिक्षा व्यवस्था की बदहाली है तो आप समझिए पीढ़ियां खराब हैं। तो मुझे लगता है शिक्षा व्यवस्था किसी भी देश की, प्रदेश की नींव है। उसी के बेसिस पे तो हम लोग 2047 में विकसित जो भारत बनाने जा रहे हैं, जो देश बनाने जा रहे हैं, जो आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, उसकी नींव ये युवा ही है। तो इट्स अ वेरी हाई टाइम कि चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सरकारें हैं हो, चाहे वो हमारा सिस्टम हो, चाहे वो प्रशासन हो, वो प्रोएक्टिव तरीके से काम करे। और अनफॉर्चुनेट है भाग्यश्री जी कि जब एआई का जमाना है और तकनीक पर हम बात कर रहे हैं, पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि करोड़ों युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन वहां मूलभूत सुविधाओं को लेकर, शिक्षा में जो बेसिक जरूरतें हैं उसको लेकर छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। ये देश की अगर दशा होगी, स्थिति होगी, तो किस तरीके से विकसित राष्ट्र बनेगा, ये अपने आप में चिंता की बात है। देखिए बहुत सही बात की, जब आधारभूत सुविधाओं में भी हम लोग कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, जब हमारा देश का युवा जिसे अभी क्लासरूम के अंदर होना चाहिए था, अपनी शिक्षा पे, अपने भविष्य पे ध्यान देना चाहिए था, उसे अपना फ्यूचर बनाना चाहिए था, वहां पे वो बेसिक चीजों के लिए लड़ रहा है, सड़कों पे उतर रहा है, अपनी डिमांड्स कर रहा है और पता नहीं कितने कितने दिनों तक आंदोलन कर रहा है। इतने दिनों तक आंदोलन करने के बाद में फिर उसको व्यवस्थाएं वो भरोसा देंगे कि ठीक है हम आपका टॉयलेट ठीक कर देंगे, ठीक है हम आपको टीचर्स अवेलेबल करा देंगे। ये अपने आप में इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जो हमारी सरकारें हैं वो वेलफेयर स्टेट है, हमारे स्टेट का मोटिव क्या है? जो वेलफेयर है वो करना, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, कोई भी वंचित वर्ग हो। लेकिन अपनी चीजों के लिए भी हमें सड़कों पे उतर के अगर मांगने की अगर अवस्थाएं आ जाती हैं, तो मुझे लगता है व्यवस्था पे अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस और सरकार को ध्यान देने की त्वरित जरूरत है। बिल्कुल सुशील जी, जनप्रतिनिधियों की भी जवाबदेही अब तय होगी और सवाल उनसे सीधा पूछा जाएगा, क्या आने वाले वक्त में राजनीतिक भविष्य भी बदलता हुआ ये नई पीढ़ी, ये जेन अल्फा दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल, जैसे जितने भी ये नेता है वगैरह है, इनको तो ये जब से जन ये होशियार हो गया, जब से इन्होंने अपना पावर दिखाया, सारे हिल गए हैं। क्योंकि हारे को पता, जैसे किसी एरिया में देख लीजिए एमएलए या विधायक है या काउंसलर है, वो पहले क्या करते थे, मनमानी करते, जो उनको करना था वही। लेकिन जब से लोग बच्चा लोग उजागर हो गए तो उनको भी 100 बार देखना पड़ेगा। अब देख लीजिए, अगर स्कूल के बच्चे सड़क पे आ गए, उसी एरिया के, या कॉलेज के बच्चे सड़क पे आ गए, तो उसका क्या इज्जत रहेगा, या उसको जो भी वो डिमांडें करने पूरी करनी पड़ेगी, सरकार को पूरी करनी पड़ेगी। उनको भी अब बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे और इसकी वजह से वो जवाबदेह हो गए, क्योंकि अगर बच्चा लोग डिमांड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक चीज अभी भी इसमें यह है कि बच्चों को एक खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब जब ये करते हैं, सड़क पे आते हैं, कुछ किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो नेता है उसको आने नहीं देना। हालांकि हमने ये देखा, जैसे बिहार में बच्चा लोग ये स्ट्राइक पे कर रहे हैं, ये स्ट्राइक कर रहे थे, उनके पास अपना पप्पू यादव जी गए, 50 उनको आने नहीं दिया। हो ये अच्छी बात है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। इसके लिए पेरेंट्स की भूमिका और स्कूलों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो भ्रमित ना हो, ये बहुत जरूरी है। स्कूलों का तो बिल्कुल रोल है, क्योंकि लेकिन स्कूल, अगर स्कूल की अपनी व्यवस्था ठीक नहीं हो तो वो बच्चों को क्या कहेंगे। आप देख लीजिए, बहुत सारे स्कूल में क्या चाहिए, प्रिंसिपल, खास करके जो गांव वगैरह में है, प्रिंसिपल वगैरह एक एक महीना स्कूल में आते नहीं है। कुछ टीचर ऐसे 15-15 दिन नहीं आते हैं। वो लोग बच्चों को क्या समझाएंगे। लेकिन अब भी उनको भी सोचना पड़ेगा, जिस हिसाब से बच्चे अगर कल सड़क पे निकले कहेंगे प्रिंसिपल नहीं आता तो सस्पेंड हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, इसलिए वो भी बड़े अब सतर्क रहेंगे। अब इसलिए बच्चों के सड़क पे आने से पूरी जो ये है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन या स्कूल की जो स्थिति है, सब बदल जाएगी। और यहाँ तक लेते, जैसे कोई बच्चे हैं, अगर उनके स्कूल में कोई भी उनके खिलाफ थोड़ा सा भी बुरी नजर रखेगा, कोई ऐसा कमेंट करेगा, अब बच्चे भी इतने पावरफुल हो गए कि वो स्कूल के बाहर अगर आएंगे या स्कूल के प्रिंस के अंदर ही उसके खिलाफ अच्छी बात है कि युवा और छात्र एक नई क्रांति लेकर आ रहे हैं, देश को बदलने की बात कर रहे हैं, अपने भविष्य की उनको चिंता हो रही है। लेकिन जिम्मेदारों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा और ये समस्याएं उत्पन्न ना हो, छात्रों को सड़कों पर ना उतरना पड़े, क्योंकि ये देश के भविष्य हैं, वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, इसका ध्यान रखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला